मेरे दादाजी का चश्मा है जिसकी मैंने अभी तक कोई भी कीमत तय नहीं की है अब क्योंकि क्या तुम किडनी लीवर भी बेचोगे इस क्लास में? मिस्टर विकी, ये कोई चोर बाजार नहीं है। तुम फर्स्ट ईयर में हो। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो इससे तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति नहीं पता मिलेगी। है, आई एम सॉरी। दरअसल ये सब अपने कार फंड के लिए कर रहा हूँ। अपने घर और मोहल्ले में कह देना ये सब सामान इंटरनेट पर है, मैं चेक लेता हूँ पर कैश तो एकदम दौड़ेगा। ये कंपास किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है। सैम। सॉरी सर। बदकिस्मती से मेरे परदादा जो कि एक महान जीनियस थे, उनके आखिरी दिनों में उनका मानसिक संतुलन खो गया था और अस्पताल में उन्होंने एक हीम मानव के कुछ अजीब से ड्राइंग्स बनाए जो कि उन्हें लगता था कि असल में है। और ठीक है, हो सकता है कल कुछ कॉन्टेस्ट रखें भी या नहीं भी। क्लास बंक मत करना। 50, 40, 30 सैम। आखिरी क्या बोलते हो? सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, अच्छा था ना? जहां तक मुझे लगता है तुम्हें मिलेगा B-। B-? क्या है ये, क्लास है या फुटपाथ पे सामान बेचने की जगह है? सर सबको मजा आया। अच्छा एक काम करेंगे, मेरा जरा खिड़की के बाहर देखेंगे, वहां मेरे डैड बैठे हुए हैं उस हरी गाड़ी में। मैं आपको एक सपने के बारे में बताता हूँ अभी। एक बच्चे का सपना, जिस बच्चे से उसके पिता ने वादा किया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हें एक गाड़ी लाकर दूंगा मगर तुम्हें मुझे आधी कीमत और मार्कशीट में 3 A लाकर देने होंगे। पैसा तो मुझे मिल जाएगा और 2 A है। देखिए ये रहा सपना। आपने B- दिया तो सपना खलास, पिक्चर का दी एंड। सर अपने दिल से पूछिए, ऊपर वाला होता तो क्या करता? यस। क्या हुआ? A- अच्छा नहीं है ना? नहीं, क्या बात कर रहा है? ये तो काफी अच्छे नंबर है, A ग्रेड मिला है। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बेटा। किस तरह का सरप्राइज? एक छोटा सा सरप्राइज। ये डैड आप मुझे ये गाड़ी लाकर देने वाले हैं? डैड कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ, मजाक ही कर रहा हूँ। तुम्हें वो महंगी गाड़ी नहीं मिलेगी। आपको ये मजाक लग रहा है? हाँ, और नहीं तो क्या। आपको हो क्या गया? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें एक महंगी गाड़ी खरीद के दूंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बुरा मत मानो बेटा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। डैड बहुत ही घटिया मजाक था। मामू, क्या है? वो जोकरों वाला सूट उतारने को कहो अपने भाई को, नहीं तो उसे गर्मी लग जाएगी। लोगों को डरा रहा है। देखो मेरी आंखें जल रही हैं। नहीं ये क्या है डैड? आपने कहा था आधी कार की कीमत आधी कबाड़ की नहीं डैड। तुम्हारी उम्र में मेरे लिए 4 पहिए और इंजन ही काफी थे। ठीक है, आपको एक बात समझाता हूँ। आपने मुगले आजम फिल्म देखी है? हाँ। तो ये है आपकी मुगले आजम और ये है आपकी राजा हरिश्चंद्र। अच्छा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे डैड। अगर कुछ खोगे हाँ, नहीं तो कुछ जानता हूँ, पाओगे भी डैड, नहीं। आपका वही बाबा आदम के जमाने का मुहावरा। हाँ वही। आइए आइए, बॉबी बलेविया लोग प्यार से हाँ। मुझे बाबू मोटर वाला बुलाते हैं। हाँ तो बोलिए। ये मेरा बेटा है, अपनी पहली कार खरीदने आया। तो मेरे पास पहुंच गए। आना पड़ा। एकदम सही आदमी को पकड़ा है। सब बच्चे पहली कार मेरे से ले जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सैम। सैम। पते की बात बताता हूँ सैम, इन गाड़ियों में से एक गाड़ी तुम्हारी आजादी का टिकट है। एक और बात बताता हूँ, मालिक गाड़ी नहीं चुनता, गाड़ी मालिक चुनती है। एक लैला मजनू का रिश्ता होता है आदमी और मशीन में। और माँ कसम, बाबू कभी झूठ नहीं बोलता, खासकर अपनी मम्मी के सामने। वो है मेरी मम्मी। ए मम्मी, ऐसा मत करो, भूलना मत, मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। उंगली दिखाओगी तो सर फोड़ दूंगा। तुम्हें जैसी कार चाहिए बिल्कुल वैसी कार मिल जाएगी इस बाबू मोटर वाले के पास। ये बुरी नहीं है, इसमें तो रेसिंग स्ट्राइप्स भी हैं। हाँ, इसमें तो रेस। ये कहां से आ गई? मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। मामू, क्या? ये किसकी गाड़ी है? यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम वो गाड़ी किसकी है। कौन यहाँ लाया? फालतू बात मत कर मामू, जल्दी से पता कर, चल। पता नहीं कौन अच्छी। किधर से लेकर आया और आप मेरे को पूछ रहे हो। फिर भी देखता हूँ ये गाड़ी यहाँ कहाँ से आई। कितने की है? वैसे गाड़ी की तबीयत देखते हुए इसकी कीमत हो जाएगी। रंग भी नया लगाया हुआ है भाई हाँ, साहब। मगर रंग तो धूप में उड़ गया है। ये ऐसी पेंटिंग की? मतलब जानबूझकर? हाँ, आजकल फिल्मों में यही कार चलती है। 50,000। 40 से ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा बॉबी, सॉरी। चलो गाड़ी से बाहर निकलो अभी। नहीं, आपने कहा था गाड़ी मालिक को चुनती है। गलती से उसके कंजूस बाप को भी चुन लेते। चलो। 40,000 में ये धन्नो मिल जाएगी आपको। कहीं ये वो मशहूर गाड़ी तो नहीं है, फिएस्टा है? नहीं, मुझे रेसिंग स्ट्राइप्स वाली फिएस्टा नहीं चाहिए। इसकी सूरत पे मत जाना, लेकिन एक एक कार सुबह शाम बेचता रहता हूँ मैं। ओए, क्या हुआ? नहीं कुछ ठीक नहीं। तो है ना? है? मेरे पास एक हथौड़ा, इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। ए मामू, ये गाड़ी को ठीक करना है, अपने सर्किट भाई को साथ में लाना, समझे क्या? देखिए मेरे पास दूसरी गाड़ी है, एकदम इम्पोर्टेड मॉडल है, जबरदस्त। आइए।
40 चलेगा। वॉशिंगटन डीसी। स्टीव, आइए सर, सब तैयार है। ये सब तो बच्चे हैं। ये सब अपने अपने काम में माहिर है सर। कॉलेज खत्म होते ही सरकार ने इन्हें भर्ती कर लिया। देखो, वो वहाँ रक्षा सचिव आए हैं। यार मैं अच्छे कपड़े भी नहीं पहन के आया। सब लोग ध्यान दें, डिफेंस के सेक्रेटरी आ गए हैं। प्लीज बैठ जाइए। मैं जॉन केलर हूं। आप जानना चाहते होंगे कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है। तो सुनिए, कल शाम 7 बजे कतार में मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था। जहां तक हमारी जानकारी है, कोई नहीं बचा। हमले की वजह थी हमारी संपर्क प्रणाली को चोट पहुंचाना। उनका मकसद तो हम नहीं जानते, मगर ये जरूर जानते हैं कि हमले को बीच में ही रोक दिया गया था। इसका मतलब कि उनका इरादा फिर से हमला करने का है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और अब तक हमें सिर्फ एक ही सुराग मिला है, वो है ये आवाज। सारे मुसीबत की जड़ यही आवाज है। एनएसए के सभी वैज्ञानिक छानबीन करने में लगे हैं कि ये क्या है, मगर हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप पता करें कि ये किसने किया है। इस तरह के काम को करने में आप सबको महारत हासिल है। जंग छिड़ सकती है किसी भी वक्त। राष्ट्रपति ने अरब सागर और येलो सीज की ओर फौज को रवाना कर दिया है। हालात बेहद संगीन और नाजुक हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब इस काम को जी जान से अंजाम दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ए मोजो, गाड़ी मिल गई, अब गर्लफ्रेंड चाहिए। लड़की को घुमाने के लिए पैसे चाहिए। फटीचर दिखाओ यार। चलो मोजो, तुम्हें दवाई चाहिए? नहीं, इतना भी खराब नहीं है। ए, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अपनी गाड़ी चला रहा हूं। अपनी गाड़ी। तंग आ गया मैं तुझसे। अगर तूने मेरा बिस्तर फिर से गीला किया तो मैं तुझे बाहर कर दूंगा, समझा? आज के लिए बस इतना ही। बस नशाखोर कहेगा। जॉन, ये जरा टेढ़ा है। हाँ, मालूम है मुझे। ये तो ऊपर खाबड़ है। हाँ, फिक्र मत करो, मैं ठीक कर दूंगा। किसी मिस्त्री को क्यों नहीं बुलाते? सैम, क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे घास पे चलना पसंद नहीं यहाँ है। नहीं चलूंगा, मैंने ये कहाँ रास्ता चलूंगा? क्यों बनाया है? ताकि तुम घास पे नहीं, मेरे बनाए रास्ते पे डैड, चलो। ये हैं? बात सबके लिए है। जब खुद का घर लोगे ना, तब मुझे नसीहत देना। ऐसा मत कीजिए मामा, मैंने आपको कितनी बार कहा है इसे गहने मत पहनाइए। ये एक लड़का है, इसका भी कोई मान सम्मान है कि अरे नहीं? बाबा, इस पर जचता है। 11 बजे घर आ जाना। ठीक है। 1 मिनट भी लेट नहीं। मेहरबानी करके गाड़ी संभाल कर चलाना। और सीट बेल्ट पहने रखना। छी, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। जान उसकी पहली गाड़ी है, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि कोई बचा भी है या नहीं। दुनिया भर के हमारे मिलिट्री बेस को सतर्क किया गया है किसी भी हालात का सामना करने के लिए। हमारा सामना एक बेहद खतरनाक हथियार से है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, मगर हमारी दुआएं सभी जांबाज फौजियों के परिवार वालों के साथ हैं। कुछ नहीं होगा। इस तरह का हथियार मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखो, इसमें इस तस्वीर में दिख रहा है कि इस ढांचे के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी है, जैसे कोई अदृश्य परत हो। नहीं हो सकता, अदृश्य परत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये चीजें सिर्फ बच्चों की किताबों में होती हैं। पता नहीं यार, मेरी माँ के अंदर एक शक्ति है। वो मुसीबतों को देख सकती है और वही शक्ति मेरे अंदर भी है। मुझे ऐसा लग रहा है मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। तो फिर एक काम करो, जादू टोना करके हमें यहाँ से निकाल लो। जब फोटो खींच रहा था मैं, तभी उसने मुझे देखा। लगा मौत सामने है। हमें इसे फौरन पेंटागन लेकर जाना होगा। उन्हें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वायरलेस खराब हो गया है, शायद इसका एरियल काम नहीं कर रहा है। महफूज, तुम यहाँ से कितने दूर रहते हो?